Hello students, good morning. I am talking about the students who belong to class 8th and English medium schools. Dear students, your topic is framing question. Framing question. Dear students, in framing question, today we will study the questions that are constructed with helping verbs. These questions are also known as yes no type questions. Yes no type questions. Okay, let's begin. Framing question. The questions begin with helping verbs and also modals. Okay dears, these questions are known as yes no type questions. These questions are known as yes no type questions. Shall we begin? Some rules: we remove yes no not from the आंसर. प्यारे बच्चों, हमें उत्तर आंसर दिया हुआ मिलेगा, हमें उस आंसर का क्या तैयार करना है? क्वेश्चन तैयार करना है. तो पहला नियम है कि हम प्रश्न में से यस नो और नॉट को हटा देते हैं, इनको हम नहीं लिखते हैं. ओके डियर्स, क्योंकि ये तो इनका उत्तर है. इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देते हैं, ये तो इनका आंसर है. आंसर को थोड़ी लिखेंगे हम प्रश्न में. दूसरा, इफ helping verb is not given, then see the main verb. तो मुख्य क्रिया को देखो. If the first form of main verb is given, then write do. Second form, first form with s es is given, then write does. And the second form is given, then write did helping verb. स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मॉडल भी हो सकती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क. change first person
इनटू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, यदि आपको उत्तर में फर्स्ट पर्सन का कोई भी सर्वनाम दिया गया है आई वी, तो सेकंड पर्सन यू में बदल दो। माई आवर दिया गया तो यूअर में बदल दो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब इसका हम हिंदी लेते हैं। नंबर 1 तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर लिखते हैं मैन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट कर्म और ईटीसी इत्यादि प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ये सारी चीजें आपको उत्तर में आंसर में दी हुई आएंगी। ओके डियर्स, इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। यदि आपको सहायक क्रिया उत्तर में दी हुई नहीं आती है, कभी कभी क्या होता है उत्तर में सहायक क्रिया नहीं आती है, मुख्य क्रिया दी हुई आती है। सहायक क्रिया दी हुई नहीं है तो फिर आप क्या करोगे बताइए? सहायक क्रिया दी हुई नहीं है तो आप मुख्य क्रिया को देखोगे। यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो सहायक क्रिया डू लगाओ, सेकंड फॉर्म है तो डज लगाओ, और थर्ड फॉर्म है तो सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाओ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी या ऐसा तो डज लगाओ, और सेकंड फॉर्म है तो डिड सहायक क्रिया लगाते हैं। सॉरी फॉर दैट, आई डिड नॉट गेट द माइंड। ओके डियर्स, आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, मैं कुछ और सोच रहा था। सहायक क्रिया जो प्रश्न में दी हुई उसको लिखेंगे, उत्तर में दी हुई है उसको अपन बनाएंगे। लेकिन सहायक क्रिया उत्तर में कुछ नहीं है तो मुख्य क्रिया को देखिए। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लिखोगे? डू सहायक क्रिया, एस या ई एस लगा हुआ फर्स्ट के साथ में तो डज लिखेंगे, और सेकंड फॉर्म दी हुई है तो डिड लिखेंगे। बाकी और कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं आएगा जिसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी। सहायक क्रिया दी हुई आएगी, सहायक क्रिया तो मॉडल दी हुई आएगी। ओके डियर्स, चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ उत्तर लेते हैं आंसर, और आंसर का हम प्रश्न तैयार करेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, एक ध्यान रखना, उत्तर में यदि आपको दिया गया है फर्स्ट पर्सन आई वी ऐसे दिया गया है तो सेकंड पर्सन यू बदल देते हैं। देखिए, नो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? आंसर है। हम इसका क्वेश्चन तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। बताइए कौन सी सहायक दी हुई है इसमें? कैन दी हुई है तो हम कैन को लिखेंगे। सहायक क्रिया नहीं है, मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? आई। मैंने बताया था चेंज फर्स्ट पर्सन इनटू सेकंड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? यू। कैन यू। चलते हैं, नो को हटाएंगे, नॉट को हटाएंगे, कैन लिख दिया, आई को यू में बदल दिया, प्ले के साथ में प्ले, क्रिकेट का क्या लिखोगे? क्रिकेट, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? ऐसा इसमें कुछ दिया गया है। ओके बच्चों, चलिए हम बात करते हैं यहां से आगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, एक सेंटेंस और लेता हूं इसका। एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है। ओके डियर्स, आंसर दिया गया है यस, आई वेंट टू आगरा। हाँ, मैं आगरा गया। और आपको क्वेश्चन इससे तैयार करना है तो प्यारे बच्चों यस, नो, नॉट को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। हटाते कि नहीं हटाते? हटा देते हैं। चलिए
इसको हम हटा देते हैं तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। और सहायक क्रिया लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है सहायक क्रिया कौन सी लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया देखिए, मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट। तो सेकंड फॉर्म होती है सहायक क्रिया, क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। और सहायक क्रिया के बाद हम क्या लिखेंगे, कर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इसमें बताइए, सब्जेक्ट आई को सेकंड पर्सन के संबंध लेंगे यू में, डिड यू। अब वेंट दिया गया है मैन वर्ब, इस वेंट को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे क्योंकि हमने क्या लिख दिया है, यहाँ डिड लिख दिया है। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो, गो, डिड यू गो टू आगरा। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे क्योंकि यदि प्रश्नवाचक चिन्ह आपका नहीं है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है प्रश्न में तो समझिए पूरा का पूरा गलत है। प्यारे बच्चों, कल हम इनके बहुत सारे उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चंस के कल लेंगे। और परसों के रोज आपका WH वाले क्वेश्चन लेंगे। और WH वाले क्वेश्चन एक दिन आपको नियम करवाए जाएंगे और दूसरे दिन आपको उसके एग्जाम्पल्स फिर टैग क्वेश्चन, 2-3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।